दिस इज राधिका गौर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी हमने जब सेशन नंबर 3 किया था, आपने आज से पहले जब भी सेशन नंबर 3 लिया होगा बहुपद का, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था बहुपद की विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड ही हमने सवालों को हल किया था। उससे पहले जो 2 सेशन किए थे उसमें एक सेशन में हमने बहुपद के ज्यामितीय अर्थ को समझा था और दूसरे सेशन में हमने सीखा था कि जो शून्यक हैं और पूर्णांक हैं उनके बीच में जो संबंध है वो क्या रहता है और किस तरीके से हम शून्यकों और पूर्णांकों के बीच के संबंधों की सत्यता को दर्शा सकते हैं। तो बेसिकली हमने बहुपद जो हमारा चैप्टर दिया हुआ है क्लास 10th में, उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया और उसके सवाल भी हमने हल कर लिए थे। तो बेटा देखिए, आपको अब क्या आता है? आपको अब ये चीज़ आती है कि जो बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको हम थोड़ा रेक्टिफाई कर लें और उन सवालों के बारे में डिस्कस कर लें। तो इस सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड उन्हीं सवालों को मैं आपको समझाऊंगी जो ज़्यादातर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और कुछ सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है बेटा कि आपके पास कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्लियर? आपको क्या करना है? इसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तथा शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जो सत्यता है वह भी जांच करनी है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ज्यादातर एग्जाम में आपसे पूछा जाता रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आप x² + 7x + 10x इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप को मिलेगा x + 2 और x + 5। इसका अर्थात ये हुआ कि x² + 7x + 10 का मान शून्य तब होगा जब x + 2 0 के बराबर हो या फिर x + 5 0 के बराबर। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से x बराबर -2 आ गया और x बराबर -5 आ गया। तो 2 शून्य कितने आ गए? x² + 7x + 10 के 2 शून्य हो गए -2 और -5। क्लियर? ये समझ में आया? अब देखिए, शून्य का योग ज्ञात करना है हमें। क्या करना है? शून्य का योग, तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। कितना हुआ? -7। ठीक है, ये कैसे हुआ? क्योंकि -2 प्लस -5 किसके बराबर आता है बेटा? -7 के बराबर आता है। अब इस -7 को हम कैसे लिख सकते हैं? -7/1। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा x का गुणांक और देखिए x² का गुणांक। सत्यता आपकी जांच हो गई। अब देखिए, शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, अल्फा गुणा बीटा निकाल लीजिए। -2 -5 इन दोनों की गुणा करिए तो 10 आया, मतलब 10/1। अचरपद क्या है? 10 है। x² का गुणांक क्या है? 1 है। तो यह भी आपको सत्यता यहाँ पे जांच होती हुई नजर आती है। तो इस तरीके से हम अपने सवाल को हल कर पाए। दूसरा सवाल देखिए, जांच कीजिए कि आपके पास एक त्रिघात बहुपद है px बराबर x³ -5x² -11x -3। उसके जो शून्यक हैं वो क्या है? 3, -1 और -3 है। ये आपको जांच करनी है। इसके पश्चात आपको तीनों की सत्यता भी जांच करनी है कि जो शून्यक और गुणांक हैं उनके बीच का जो संबंध है उसमें सत्यता है या नहीं है। क्लियर? अब देखिए, आप इस पॉलिनोमियल को इससे कंपेयर करेंगे। क्लियर? जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो आपको a, b, c, d चारों की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? यहाँ से देखिए, आप सबसे पहले P3 निकालेंगे। जब आप P3 निकालेंगे तो आप पाएंगे P3 0 के बराबर आ रहा है। P-1 निकालेंगे तो आप पाएंगे P-1 0 के बराबर आ रहा है। P-1/3 निकालेंगे तो भी देखेंगे कि 0 के बराबर आ रहा है। 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ जी, जो त्रिघात बहुपद है उसके शून्य क्या है? 3, -1 और -1/3 है। समझ में आई बेटा? कितनी आसानी से हमने इस सवाल को हल कर दिया। कैसे कर दिया कि हमने ये देख लिया कि क्या pk 0 के बराबर आ रहा है, और यदि आ रहा है तो अर्थात जो k है वो शून्य होगा हमारे बहुपद का। ये चीज हमको अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब देखिए, सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा लेंगे। अल्फा बीटा गामा हमें पता है, अल्फा 3 मान लो, बीटा -1, गामा -1/3 मान लिया। तो देखिए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल दीजिए। आपका उत्तर इस तरीके से मिलेगा -b/a। कंपेयर करके देखिएगा, सेम आएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालेंगे तो आपको मिलेगा -का
11/3 किसके बराबर, C/A के बराबर। क्लियर, सही हो रहा है, सत्यता यहाँ तक हमारी ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा इन तीनों को निकालेंगे तो माइनस के 3/3 के बराबर आएगा, मतलब माइनस का D/A के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारी सत्यता है वो स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है। क्लियर। अगला सवाल देखिए बेटा, क्वेश्चन आपका ये कहता है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि आपके पास एक द्विघात बहुपद है, आपको वो ज्ञात करना है, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः है। मतलब देखिए जैसे ये है तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है, अल्फा गुणा बीटा है। तो इस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी बहुपद को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ज्ञात करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फा बीटा, ठीक है, उसको कंपेयर कर लेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है √2, हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, √2 दे रखा है, इसका मतलब 3√2/3 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो माइनस का b कितना हो गया, 3√2, माइनस का b आ गया हमारा 3√2, ठीक है, या फिर b कह सकते हैं, b आ गया माइनस का 3√2, ऐसे लिख सकते हैं, और a आ गया हमारा 3 के बराबर। यहाँ से अल्फा गुणा बीटा 1/3 के बराबर हुआ, मतलब C/A के बराबर हुआ, तो c आ गया हमारा 1। अब क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी फॉर्म होती है। a की जगह हमें रखना है 3, b की जगह रखना है हमें माइनस का 3√2, एक साइन माइनस का हो जाएगा, प्लस c की जगह रखना है 1। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल आ गया जिसका जो शून्य का गुणा और योग इसके बराबर होगा। समझे। अगला सवाल, तीसरा वाला सवाल भी मैं करा देती हूँ, चलिए आपके लिए। ax² प्लस bx प्लस c है, इसके शून्य के अल्फा बीटा हैं, ये हमें पता है। अल्फा प्लस बीटा 0 है, 0/1 माइनस का b/a हो गया। अल्फा गुणा बीटा निकाल लीजिए, √5 है, √5/a c/a हो गया। तो माइनस का b आ गया आपका 0, यहाँ से a आ गया हमारा 1 और c आ गया हमारा √5। तो यहाँ से पॉलिनोमियल आ जाएगा हमारा x² प्लस 0 गुणा x प्लस का √5, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस √5। ये हमारा पॉलिनोमियल निकल के आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, कितना सरल सा सवाल था, इस सवाल को निकालने में तो कोई तकलीफ भी नहीं हुई होगी आपको। आगे देखिए बेटा, ये सवाल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, क्योंकि सवाल क्या है, हमें एक पॉलिनोमियल है उसको भाग देना है। तो देखो आप यदि इस तरीके से भाग देंगे ना, इसमें डायरेक्टली 1 + 2x + x² से भाग देंगे तो आपका सवाल हो जाएगा बेटा गलत। क्यों? क्योंकि बोर्ड वाले घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमको किस तरीके से भाग देना है। हमेशा याद रखो कि यदि इस तरीके से आपको लिखा हुआ हो तो आपको पहले क्या करना है, क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब x की ज़्यादा वाली पावर को आगे लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इसको ऐसे लिख लेंगे पहले, ठीक है। अब x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग कर देंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को, ठीक है ना बेटा। तो देखिए x² से इसको भाग करेंगे तो 3x से गुणा करनी पड़ेगी, तभी 3x³ आएगा। गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x³ प्लस का 6x² प्लस का 3x। साइन चेंज कर दीजिए बेटा, सबके कर दिए, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 5x² माइनस का x प्लस का 5। यहाँ फिर हम क्या करेंगे, माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5x² माइनस का 10x माइनस का 5। साइन चेंज कर दीजिए बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 9x प्लस का 10। अब इस सवाल को हम यहीं छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है हमारी और यहाँ पे x की पावर क्या है 1, कम हो गई ना x की पावर, इसीलिए हम इस सवाल को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। और ये भाग हमारा हो गया, यहाँ पे भागफल हमें ये मिला और शेषफल हमारा ये मिला, ठीक है। अगला सवाल देखिए बेटा, ये सवाल आपको समझने के लिए एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है। आपको ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ज्यादातर पूछते रहते हैं। आपको ये एक बहुपद दिया है, इसके सभी शून्य ज्ञात करने हैं। 2 शून्य का आपको इन्होंने दे दिए, क्या, √2 और माइनस का √2, ये 2 शून्य का आपको दिए हुए हैं। इनका इस्तेमाल करके हुए आप ये पता लगा सकते हैं कि ये और ये, इनके कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से पॉलिनोमियल आ जाएगा बेटा आपका x² - 2,
ठीक है। अब आप x² - 2 से इस बहुपद को भाग करेंगे। जब आप भाग करेंगे तो आपको भागफल मिल जाएगा बेटा ये कितना 2x² - 3x + 1। अब जब आप इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, इसके आप गुणनखंड करेंगे बेटा, तो आपको क्या प्राप्त होगा, तब आपको प्राप्त होगा बेटा कि x की वैल्यू एक आएगी 1/2 और दूसरी आएगी 1। तो यहाँ से हमें क्या टोटल 4 0 मिल जाएंगे। कौन कौन से, √2 -√2 1/2 एंड 1। क्लियर बेटा, कोई कंफ्यूजन? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम सवालों को बहुत आसान भाषा में यार हल कर लेते हैं। समझने में बहुत ईजी है सवाल, बस हमें तरीका इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखो, पहले बहुपद के दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। देखो बेटा कैसे करेंगे, आपके पास एक भाग करने के लिए 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस का 90 प्लस का 12 है। इसमें आप जब भाग करेंगे किसका, t² प्लस 0.t माइनस 3 का। बेटा 0.t इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू नहीं है, t का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 0 मान लो, एक ही बात होती है। जब इससे आप भाग करेंगे बेटा तो सबसे पहले 2t² से करेंगे, आपको ये मिलेगा। जब साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको ये मिलेगा। आप ये वाली संख्याओं को नीचे उतारेंगे, फिर आप 3t से फिर से इसमें गुणा करेंगे, आपको ये मिलेगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको ये मिलेगा। फिर आप 4 से दोबारा से गुणा करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो आप पाएंगे जो शेषफल है वो 0 आ गया। अच्छा बेटा एक चीज़ आप बहुत ध्यान से एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हमें दो बहुपद दिए हों, एक बहुपद से हमें दूसरे बहुपद को भाग करना है, तो यदि शेषफल हमारा 0 आ जाए, शेषफल हमारा 0 आ जाए तो क्या होता है बेटा, तो जो बहुपद जिससे हमने भाग किया है वो बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। जबकि यदि शेषफल 0 ना आए तो उस केस में गुणनखंड नहीं होता। समझे? अच्छा एक और सवाल था बेटा, ये है तो थ्योरेटिकल सवाल, थ्योरी का सवाल है, ज़्यादातर नहीं पूछते बट कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हमें px, gx, qx और rx दिए गए हैं, इनके हमें ऐसे उदाहरण देने हैं कि जो विभाजन एल्गोरिथम है उसको वो संतुष्ट करें। सबसे पहले घात px बराबर घात qx, ये मान के चलना है। देखिए भाज्य और भागफल की घात कब तब बराबर हो सकती है, तभी बराबर हो सकती है जब भाजक एक अचर संख्या हो। अचर संख्या हो का मतलब है 0 हो। क्लियर? या फिर कोई भी 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब x की घात कितनी हो, 0 हो। ठीक है, तो gx आ गया हमारा 3, हम मान के ले चले, 4 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे, कोई भी ले सकते हैं, हमें खुद से एग्जाम्पल लेना है बेटा। px हमने ये ले लिया, gx हमने ये ले लिया, तो जब हम rx निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और qx हमारा इतना आ जाएगा। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया। समझ में आया बेटा? तो यहाँ से हमें देखेंगे कि जो px है उसकी घात कौन सी आएगी, वही आएगी जो qx की है। देखो इसकी 2 घात है तो इसको भी 2 घात है। समझे? अगला देखिए, ये है घात जो qx है वो किसके बराबर होने चाहिए बेटा, घात rx के बराबर। तो देखो px हमने ये लिया सपोज करो और gx हमने लिया ये, जब सॉल्व करेंगे तो qx हमारा आएगा 2। क्लियर? जब qx 2 आएगा और शेषफल बचेगा 1, तो देखिए जब qx 2 है तो यहाँ पे x की घात कितनी है बेटा, x की घात कितनी है, 0 है बेटा। और rx जब हमारा 1 आया तो यहाँ पे भी x की घात कितनी है बेटा, 0 है बेटा। तो ये इसका किसका एग्जाम्पल हो गया, जब घात qx किसके बराबर है, घात rx के बराबर है। समझे आप? अगला देखिए, अगला सवाल हमारा ये कहता है कि घात rx जो है वो 0 हो जाए। क्लियर? तो उसके लिए हम फटाफट से यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं ना, क्योंकि इसमें ही हमने देखा था कि rx बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। rx बराबर 1 है तो x की घात कितनी होगी बताइए, 0 होगी भाई। तो हम इस एग्जाम्पल को इस वाले सवाल में भी लेके हल कर सकते हैं। तो देखा, हमें सिर्फ एग्जाम्पल देने थे अपनी तरफ से, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस ऐसे पॉलिनोमियल लिखने थे और ऐसे भाज्य और भाजक लिखने थे जिससे हमें
r की वैल्यू इस टाइप से मिले कि q की घात के बराबर आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा शेषफल है उसकी घात 0 आ जाए। इस तरीके के हमें इस सवाल में सिर्फ क्या सोचने थे, सिर्फ और सिर्फ हमें एग्जाम्पल सोचने थे। क्लियर? तो बेटा देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो हमारा चैप्टर है बहुपद, उससे रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं, जो बेसिकली बोर्ड्स में ज़्यादातर पूछते रहते हैं, उन्हीं सवालों को हमने हल किया और देखा कि किस तरीके से बहुपद चैप्टर हमारा आज फिनिश होता है। अब देखिए आप ये बताइए, क्या आपको बहुपद को समझने में कहीं भी कोई कठिनाई है? आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको शायद भाग करना नहीं आता होगा, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको गुणनखंड निकालना नहीं आते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पॉलिनोमियल कोई भी हमने दे रखा है उस पॉलिनोमियल की घात पता ना हो। तो बेटा देखिए यदि ऐसा केस है तो आपका जो नाइन्थ है उसका बेस आपका थोड़ा कम है, तो आप फटाफट से जाइए 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल उठाइए और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आपको जैसा अच्छे से पता है कि आपकी जो वीडियो है उसके नीचे वाले कॉर्नर में आस्क एनी डाउट कॉर्नर है, सवाल पूछें, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन मार्क बना होगा बेटा, आप जाइए वहाँ से अपना सवाल उठा सकते हैं जो भी आपको समझ में नहीं आया है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी उस सवाल का उत्तर बता सकूँ। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा और ऐसे ही आपको आगे भी सेशन समझ में आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड